हल्द्वानी में आबकारी विभाग और पुलिस ने आंखें क्या मूंदी, शराब की अवैध बिक्री ने जोर पकड़ लिया। आलम यह है कि सड़क किनारे ठेले, खोमचों और दुकानों पर शराब माफिया अब शाम होने का भी इंतजार नहीं कर रहे। जिम्मेदारों की काहिली के चलते दिन दहाड़े ढाबे, खोमचों में बेखौफ होकर अवैध शराब परोसी जा रही है, लेकिन जिम्मेदार हैं कि आंखें मूंदे बैठे हैं। सोमवार दोपहर ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित एक ढाबे से सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने देसी शराब के 48 पवे जब्त किए। इसके अलावा 2 घरेलू सिलेंडर भी कब्जे में लिए गए, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देश पर दुकान को सीज कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि इसी ढाबे पर पहले भी 3 बार अवैध शराब बेचते हुए पकड़ी जा चुकी है, लेकिन आबकारी और पुलिस से मिलीभगत के चलते ढाबा संचालक बेखौफ देसी शराब बेच रहा था। सोमवार दोपहर अवैध शराब की बिक्री की सूचना पर सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि ढाबा संचालक ने गल्ले के बॉक्स में छेद करके शराब का जखीरा छुपाया था। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि पहले भी 3 बार ढाबे में अवैध शराब पकड़ी जा चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किसके शह पर ढाबा संचालक बेखौफ होकर अवैध शराब परोस रहा था। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर को अवैध शराब का गढ़ नहीं बनने दिया जाएगा। भविष्य में भी अगर कहीं से शिकायत मिलती है तो अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी की जाएगी। वहीं पूरे मामले में जब मौके पर मौजूद आबकारी विभाग के जिम्मेदारों से पक्ष जानना चाहा तो उनकी बोलती बंद हो गई और वह बगले झांकने लगे। पिछले कुछ दिनों से मुझे ये शिकायत आ रही थी कि ट्रांसपोर्ट नगर में जो हम लोगों ने ये होटल इन लोगों ने छोटे छोटे खोल रखे हैं या ड्राइवरों के लिए या ट्रांसपोर्टर्स के लिए, उसमें शराब बेचने की शिकायत आ रही थी। जिसके क्रम में आज जब मैंने आकस्मिक निरीक्षण किया है तो जहाँ पे पैसे रखते हैं, जो इनका गल्ला रखने का स्थान है, उसमें एक सुराख करके इनके द्वारा इसमें 44 बोतल्स कच्ची शराब की रखी गई थी। तत्काल प्रभाव से उसे सील कर दिया गया है और जो व्यक्ति इसको बेचता हुआ पाया गया है उसे भी अभी पकड़ लिया गया है। और इसके अलावा इस दुकान में ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि ये शराब पकड़ी गई है, इसलिए अग्रिम आदेशों तक मैंने इस दुकान को सील भी कर दिया है। कहीं ना कहीं जो शराब कारोबारी है वो उनके मन से दहशत भी खत्म हो गई पुलिस प्रशासन की। उसके बावजूद भी लगातार शराब बेच रहे हैं, चाहे वो कोई अधिकारी से हम बात करते हैं समय वो उस सामने आने में हिचकिचाते हैं। देखिए, मैं जहाँ तक बात कर रही हूँ कि मुझे चूँकि इसकी शिकायत आई थी और इसीलिए मैंने आकस्मिक निरीक्षण आज यहाँ पर किया है। निश्चित ही आगे भी ट्रांसपोर्ट नगर में या कहीं भी मुझे अगर इस संबंध में कोई भी शिकायत मिलती है उसका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा और मेरे स्वयं के द्वारा भी इसमें छापेमारी की कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त आबकारी विभाग को भी और पुलिस को भी, उनको भी लगातार निर्देशन है और वो लोग भी समय समय पर इसे पकड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी लोगों का जिस तरीके से लोग छुपा कर इस तरीके से व्यवसाय कर रहे हैं, उस पर अगर इस तरीके से कड़ी कार्रवाई होगी तो इन पर अंकुश लगेगा।